सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है आपके ही चैनल वाइज एडवाइस पर। तो फ्रेंड्स, फिलहाल BTC अगर हम बात करें, चल रहा है नियर अबाउट $40,800 जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रीज़न एक छोटे से पंप का था, जो कि बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई, काइंड ऑफ मास्टर कार्ड का एक्सेप्टेंस करना यूरोप के अंदर फर्स्ट कार्ड के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जिसकी वजह से पंप दिखाई दिया। लेकिन स्टिल अभी भी अगर हम देखें, और उसके बाद सिंगापुर की भी बहुत बड़ी न्यूज़ आई फॉर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ प्रॉपर्टी, और बहुत अच्छी न्यूज़ मार्केट में बिटकॉइन के रिगार्डिंग चल रही है। लेकिन स्टिल बिटकॉइन इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव और बिटकॉइन इज़ नॉट एबल टू स्टेबलाइज एट इट्स मेजर सपोर्ट $40,000 के सपोर्ट को फिलहाल बिटकॉइन ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, मार्केट को हमने एक्सपेक्ट किया था 15 मार्च से लेके एटलीस्ट 28 अप्रैल तक अच्छा जाने का। 20 डेज तक मार्केट हमारा सपोर्ट देती रही। उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी हमारे को कि न्यूज़ बहुत अच्छी आएगी और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। न्यूज़ बहुत अच्छी आई। मियामी इवेंट के अंदर जो जो उम्मीदें थी, कब तकरीबन वो सारी न्यूज़ आई, अदर देन अगर हम बात करें एप्पल की न्यूज़ की, जो कि आज नहीं तो कल फॉर श्योर दिखाई दे रहा है कि आने के चांसेस है। बिकॉज एप्पल भी फिलहाल ब्लॉकचेन के डेवलपर्स वगैरह को हायर कर रहा है, और कोई क्यों हायर करेगा जब वो उसके ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी जब बिटकॉइन फिलहाल सर्वाइव नहीं कर रहा है, अच्छे सपोर्ट के ऊपर बाउंस ऑफ नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगा, फिलहाल मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑल्ट कॉइन और बताओ जो भी हम अभी एंट्री ले सकते हैं। तो आई विल से राइट नाउ स्टे अलर्टेड, बिकॉज अभी मेजर सपोर्ट को भी हम एज आ सपोर्ट वो बिहेव नहीं कर रहे हैं और वो भी ब्रेक ऑफ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी न्यूज़ जो कि मास्टर कार्ड की आई, वो भी इम्पैक्ट नहीं कर पा रही है। तो आई विल से ब्लाइंड ट्रेड्स करना फिलहाल थोड़ा रोक दो। जहाँ पे भी मार्केट ग्रीन साइड पे आए, अगर आपके कुछ ट्रेड्स पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो उनसे एग्जिट ले लो राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मार्केट के टोटल सेंटिमेंट्स दोबारा बदल नहीं जाते। मार्केट के अंदर न्यूज़ की अगर हम बात करें वो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन सेंटिमेंट्स अभी भी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड जा रहे हैं। और मार्केट के अंदर बेयर्स जो है फिलहाल काफ़ी हद तक मार्केट को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। और इस साल सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि हर बार रहेगा, बहुत बार होगा, वो है कि रेट हाइक हो सकते हैं यूएस के अंदर बार बार, जो कि बार बार मार्केट को करेक्ट होने के लिए या डंप होने के लिए, क्रैश होने के लिए फोर्स करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा अबाउट बिटकॉइन कि अभी BTC बेशक $40,800 के करीब गया है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन येस उसको वो क्रॉस करेगा, $41,000 के ऊपर जाएगा, $42,000 के ऊपर इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, और उसको सपोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है मार्केट के अंदर। फिलहाल एक वॉलेटाइल मूव डज नॉट मीन कि बिटकॉइन बहुत ऊपर चला जाएगा। येस, यहाँ पे और पॉजिटिव न्यूज़ आई, मार्केट सेंटीमेंट बदल सकते हैं। मार्केट सेंटीमेंट बदलेंगे तो हम फॉर श्योर जंप इन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी थोड़ा सा अलर्ट रह रहा हूँ, थोड़े कम ट्रेड कर रहा हूँ, वही ट्रेड कर रहा हूँ जिस पे मैं श्योर हूँ, और SIP की तरफ ज़्यादा फोकस रख रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, स्टेप इन एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज उसका रियल यूज़ केस है। मार्केट नीचे भी जाएगी तो भी उसका टोकन प्राइस बढ़ सकता है। रीज़न बीइंग रियल यूज केस एंड नंबर ऑफ यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम पूरे साल भर में अगर हम स्टेप इन का यूज़ करते हैं तो हम 10x कर सकते हैं अपने फंड्स को यहाँ पे स्टेप इन के अंदर। प्लस मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा जिसका यूज़ करके आप स्टेप इन को मैक्सिमाइज कर पाओगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है स्टेप इन के अंदर जो कि फॉर श्योर आप लोगों को हेल्प करेगी समझने में स्टेप इन के अंदर कैसे मैक्सिमाइज करा जा सकता है। स्टेप इन में लगभग 1.5 महीने के अंदर हम अपने फंड को वापस निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो भी हम रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, उससे हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो चीज़ों को जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो को बहुत सारे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आप लोगों का लाइक, कमेंट एंड शेयर डू सपोर्ट अस अ लॉट टू हेल्प ग्रोइंग अवर चैनल। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो गाइस, फिलहाल मैं आ गया हूँ हमारे स्टेप इन अकाउंट के अंदर। अगर मैं अपने मेन शूज़ जिसके ऊपर मैं वॉकिंग करता हूँ उसको देखे तो वो है जॉगर का शूज़
पावर आप देख रहे हो 97 है, उसके अंदर 100 में से, क्योंकि मैंने सुबह कुछ वॉक करी थी 2.5 एनर्जी मैंने यूज़ कर ली थी। मिंट हुए हैं इसके 3, लेवल 18 पे मैं पहुंच गया हूँ और आज रात को पहुंच जाऊंगा लेवल 19 के ऊपर। एफिशिएंसी 90 हो चुकी है मेरी, रेजिलेंस 37.6 हो चुकी है मेरा एफिशिएंसी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं GST टोकन को अर्न कर पा रहा हूँ, और रेजिलेंस जिससे कि मेरे शूज़ के ऊपर रिपेयर कम होगा, इसी के लिए मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, ताकि जब मैं वॉक करूँ तो जो शू रिपेयर है वो मेरे को कम करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2.5 एनर्जी स्पेंड करी है आज सुबह, उसके लिए मेरे को 93 मेरा जो है शू जो है यहाँ पे रिपेयर मेरे को करना पड़ेगा, 3 GST टोकन मेरे को उसके लिए देने पड़ेंगे, नियर अबाउट 1 डे GST मेरे को उसके लिए देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड अप करना चाहूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी हो जाए। सबसे पहली चीज़, इसको नोट डाउन कर लो कि आपको अपना जब भी आपने एक शूज़ लिया, सबसे पहला काम है आपको रोज़ उस शूज़ को आपको लेवल अप करना है। आप अगर अपने शूज़ को लेवल अप करोगे, लेवल अप आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है, लेवल अप को करोगे तो आपको हर लेवल के ऊपर, अगर आप लेवल 17 पे जा रहे हो तो आपको 17 GST टोकन देने पड़ेंगे, 17 GST टोकन, और आपको 17 आवर्स वेट करना पड़ेगा लेवल अप करने के लिए। लेवल अप के टाइम के ऊपर आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कर सकते हो और आपको पैसे उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। लेवल अप करने का यूज़ जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर कॉमन शूज़ है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे हर रोज़ लेवल अप करने का। तो मैं आपको कहूँगा 4 पॉइंट में से आप जाएंगे जब पॉइंट सेक्शन के अंदर, आपको यहाँ पे अवेलेबल पॉइंट में 4 लिखा हुआ आएगा, आप 3 पॉइंट एफिशिएंसी में ऐड कर दो और 1 पॉइंट रेजिलेंस के अंदर उसके ऐड कर दो। एवरी डे आपको लेवल अप करना है अंटिल यू रीच लेवल 30। ये है नंबर 1 पॉइंट जो कि आप सब लोगों को जानना, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लेवल 30 पे पहुंचने तक के लिए मैं आपको कहूँगा, जब आपने कंपनी को ज्वाइन करा, स्नीकर को आपने बाय करा, आपका पहला एम होना चाहिए पहले 15-20 डेज या 30 डेज इनफैक्ट आपको अपने शूज़ को 30 लेवल पे लेके जाना है। आपको पैसे को विड्रॉ करने में ज़्यादा जल्दी नहीं दिखानी है। पहले 15 से लेके 30 दिन अपने शूज़ का लेवल इतना इंक्रीज कर दो कि आप डेली कैप जो है, मतलब कि आपकी डेली अर्निंग जो है, जो कि आपने शायद शुरुआत करी होगी रोज़ के 15 कॉइन से, आप उसको लेके जा पाओ 80 कॉइन तक, 80 कॉइन तक, या उसके आसपास आप पहुंच जाओ। अगर मैं अपने अकाउंट के अंदर चलूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैं रोज़ के 140 GST टोकन कमा सकता हूँ। जितना लेवल आप अप करते जाओगे अपने शूज़ का, उतने आप GST टोकन ज़्यादा अर्न कर पाओगे और आपकी डेली कैप बढ़ती जाएगी। तो मेरा डेली का एम यही है कि मैं अपने शूज़ को लेवल अप कर पाऊँ और अपने शूज़ के लेवल को इंक्रीज करता हुआ इतना ऊपर ले जाऊँ, 30 लेवल तक ले जाऊँ, सो दैट पहली चीज़ मेरे को एडवांटेज होगा, मैं वहाँ पे अर्निंग शुरू कर पाऊँगा GMT टोकन की। सेकंड मेरे को एडवांटेज होगा, मैं जितना वॉक अभी कर रहा हूँ उसके अंदर अगर मेरे को 70 टोकन मिलते हैं, उतने ही वॉक के अंदर 30 लेवल पे शायद 100 टोकन्स मेरे को मिल पाएंगे, बिकॉज मेरे शूज़ की एफिशिएंसी बढ़ चुकी होगी। तो जो पहला 30 दिन मैंने विड्रॉल नहीं किया, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मैं ऑटोमेटिकली उतना पैसा या उससे ज़्यादा पैसा कमा चुका हूँगा जितना कि मैं 60 डेज लगातार मेहनत करके बिना लेवल अप करे कमाता। मैं उतना 30 दिनों के अंदर पैसा कमा लूँगा और उन 30 डेज के अंदर जो नेक्स्ट 30 डेज होंगे मैं अपने पैसे को रिकवर भी कर पाऊँगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने आज के दिन 90 GST कॉइन कमाए हैं। एक GST कॉइन है $5 का, 90 का मतलब हो गया लगभग, अगर मैं बात करूँ $450 मैंने आज के दिन में कमाए हैं। 30 दिनों के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैं कमा सकता हूँ लगभग अगर हम बात करें $13,000 के आसपास। मेरी अगर कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मैं एक बार करना भी चाहूँगा कैलकुलेशन को, सो दैट कोई इशू ना आए। हम देख लेते हैं 90 कॉइन्स इंटू 5, $450, 30 डेज़ के लिए अगर मैं करता हूँ तो मिल जाते हैं $13,500। ये सिर्फ मेरे को मिल रहे हैं 10 दिन मैंने अभी तक टोटल मिला के स्टेप इन के अंदर काम किया है। स्टेप इन एप्लीकेशन को जानने में ही मेरे को 3 दिन लग गए थे, तो मैं 7 दिन से ही सबसे करीबन वर्किंग कर रहा हूँ। टोटल मैंने इसके अंदर $13,500 लगाए हैं। 1 महीने के अंदर मैं आज अगर लेवल अप ना भी करूँ, आज से ना कर दूँ, बंद कर दूँ लेवल अप करना, तो भी मैं 1 महीने के अंदर अपना पैसा रिकवर कर जाऊँगा। तो आप लोगों को फोकस करना है, पहले 15 दिन मिनिमम आपको लेवल अप करते जाना है। लेवल अप से आपके अपने एट्रीब्यूट्स को बहुत स्पीड पे बढ़ाना है, ये आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं सर आपकी एनर्जी जो है वो 10 है, वो 10 एनर्जी कैसे है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप 1 स्नीकर लेते हो तो आपको एनर्जी मिलती है 2, अगर आप 2 स्नीकर लेते हो तो भी आपकी एनर्जी रहती है 2, लेकिन जैसे ही आप तीसरा स्नीकर लेते हो आपकी एनर्जी हो जाती है 4।
उसके बाद जब आप लेते हो 9 स्नीकर्स, उसके बाद आपको सीधा 9 स्नीकर्स खरीदने पड़ेंगे, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी 9। मेरे पास भी 9 स्नीकर्स है, मगर मेरी एनर्जी 10 इसलिए है बिकॉज जो मेरा ये शूज़ है ये अनकॉमन शूज़ है। अनकॉमन शूज़ की वजह से मेरे पास एक एनर्जी ज़्यादा है, मेरे को रोज़ की 10 एनर्जी मिलती है। 10 एनर्जी ख़त्म करने में मेरे को लगते हैं, हर 1 एनर्जी को ख़त्म करने में लगते हैं लगभग, अगर हम बात करें 5 मिनट्स, 10 के अंदर लगते हैं लगभग 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स की वॉक के अंदर मैं अर्न कर सकता हूँ 140 GST एवरी सिंगल डे। 140 GST तक अगर मैं पहुँच जाऊँ एवरी सिंगल डे, तो $5 की अगर मैं एवरेज प्राइस पकड़ूँ तो $700 मैं कमा सकता हूँ एवरी सिंगल डे। 30 डेज़ के अंदर मैं कमा सकता हूँ $21,000। मैंने लगाए हैं लगभग $13,500। 14,000 पकड़ लेते हैं हम, और $14,000 को मैं रिकवर भी कर जाऊंगा और पैसा प्रॉफिट भी कमा जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले 7 दिन 8 दिन, मैं इनफैक्ट 10 दिन की बात करूं तो मैंने सिर्फ एक ही काम किया, मैं लेवल अप कर रहा हूं। मैं अगले 15 दिन भी यही काम करता रहूंगा जब तक मैं लेवल 30 पे नहीं आ जाऊं। अभी मैं लेवल 18 पे चल रहा हूं मेरे शूज़ के ऊपर। अब इसके बाद आपको बता देता हूं एक और स्ट्रैटेजी नंबर 3। जब भी आप पूरा एक लेवल चल के आते हो तो आपको मिस्ट्री बॉक्स मिलते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये बॉक्सेस है जो कि मेरे यहाँ पे चल रहे हैं, जिनके अंदर टाइमर चल रहा है। जैसे ही आपको बॉक्स आता है तो आपको, अगर आप देखेंगे 104 आवर्स के बाद और 127 आवर के बाद मेरे को एक बॉक्स खुल रहा है जो कि मेरे से मांग रहा है 38 GST ओपन करने के लिए मेरे को लगेंगे। लेकिन एक बॉक्स आप देखेंगे जो कि 32 आवर्स का है, उसके अंदर सिर्फ मांग रहे जा रहे हैं मेरे से 9 GST। क्यों? क्योंकि जितना आप टाइम के पास आते जाओगे, यानी कि जितना टाइम बीतता जाएगा, आपके GST, डिमांड ऑफ GST टू ओपन दिस बॉक्स आपकी कम होती जाएगी। तो इसको जितना लेट खोल सकते हो, मैं इसको खोलूंगा शायद कल, जब मेरे से मांगेंगे 4 या 5 GST, तो मैं इसको ओपन अप करूंगा और मेरे यहाँ पे खुल जाएगा एक जेम। फिलहाल अगर हम बात करें जेम्स की, तो जेम क्या होता है, अगर हम जाते हैं शू के सेक्शन के अंदर, ऊपर आप देख सकते हो जेम्स। मेरे पास 2 जेम है, एक है एफिशिएंसी जेम और एक है लक जेम। ये है लेवल 1 का जेम और ये भी है लेवल 1 का, जिसके अंदर कि मेरे को +2 एफिशिएंसी हो जाएगी मेरी। यानी कि जब मैं लेवल 30 पे पहुंच जाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज करने का कोई स्कोप नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास एफिशिएंसी जेम है तो मैं एफिशिएंसी जेम लगा के अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूं। अगर मैं अपने शूज़ सेक्शन में जाऊं, शूज़ के अंदर जाऊं, तो ऊपर आप ये 4 डॉट देख रहे हो, ये इन्हें कहते हैं जेम्स। मैं इसके अंदर यहाँ पे इस जेम को लगा सकता हूं। ये एफिशिएंसी जेम को अगर मैं लगा देता हूं तो मेरी और एफिशिएंसी 2 पॉइंट से बढ़ जाती है मेरे इस स्नीकर की। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर हम मिस्ट्री बॉक्स की बात करें और हम जेम्स की बात करें तो वो इस तरीके से काम आती है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपको 15 दिन तक कोशिश करो विड्रॉल नहीं करना है, लेवल अप करना है अंटिल विद दी 30 लेवल्स। जितने भी आपके पास पॉइंट आए उनमें से 60% यूज़ करो एफिशिएंसी में, 40% यूज़ करो रेजिलियंस के अंदर। मिस्ट्री बॉक्स को जितना लेट खोल सकते हो उतना लेट खोलने की आदत डालो। डेली का लेवल अप करो, जैसे ही लेवल अप हो जाए आप उसके बाद भी जॉगिंग कर सकते हो बिना किसी इशू के साथ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको 4th पॉइंट और ऐड कर देना चाहता हूं। जैसे ही आप लेवल अप कर लो, मेक श्योर कि आप अपने शूज़ को रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर आपने रिपेयर नहीं किया होगा और आप वॉकिंग पे चले जाओगे तो आपके GST टोकन जो है वो कम बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करूँ तो मैं रिपेयर नहीं कर सकता हूँ। रीज़न क्योंकि मेरा शूज़ लेवल अप हो रहा है। तो अगर आपका जैसे शूज़ लेवल अप हो जाए, सबसे पहला काम आपको रिपेयर करना है, फिर दोबारा से आपको लेवल अप करने के ऊपर जाना है। इस चीज़ को याद रखना, वरना अदरवाइज आपका अगला जो रनिंग होगी वो आपकी वेस्ट भी हो सकती है, जिसको हमारे को वेस्ट नहीं होने देना। 5th एंड फाइनल पॉइंट आज की इस वीडियो का वो है कि हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। तो जैसे ही आपको हर 6 आवर्स के बाद आपको एनर्जी मिलती है, जैसे ही आपको एनर्जी मिले, आप अगर दौड़ना स्टार्ट कर दो, रनिंग करना स्टार्ट कर दो या जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, तो आपको 24 आवर्स के अंदर आप 30 आवर्स की एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 5 एनर्जी हो चुकी है। मैं अगर अभी रनिंग स्टार्ट कर देता हूं तो मैं 24 आवर्स के अंदर मेरे को मिलेगी टोटल 10 एनर्जीज। जबकि अगर मैं एक बार रनिंग एक्स्ट्रा कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगी नियर अबाउट 12.5 एनर्जीज। तो जितनी बार एनर्जी आए अगर आप रनिंग करना स्टार्ट कर दो तो आप एक दिन के अंदर 5 टाइम एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, रेदर देन यूजिंग इट ओनली फॉर 4 टाइम्स। तो आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट स्टेप इन को लेके क्लियर हो गए होंगे और आप लोग भी अपने लेवल को अप करेंगे स्पीड के ऊपर और अपनी हेल्थ को भी वापस ला पाएंगे स्टेप इन एप्लीकेशन के साथ ही साथ अगर प्राइस सेम रहता है, हम 1 महीने में अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं लेवल अप होने के बाद। यानी कि टोटल मैं कहूँगा 2 महीने के अंदर हमारा पैसा वापस आ सकता है। उसके बाद आप शूज़ को बेच सकते हो,
रेंट आउट कर सकते हो और इवन आप कंटिन्यू कर सकते हो रनिंग करना और उससे आप डेली की अच्छी इनकम भी अर्न कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा।